प्रिय सभी साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि हम सभी एक और अद्भुत सफलता की ऊंचाइयों की दिशा में कदम बढ़ा सकें। काम में माहिर बनना कोई कठिन चुनौती हो सकती है, लेकिन इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मेहनत, समर्पण और सोच को सही दिशा में प्रवृत्त करना होता है। हम सभी का सपना होता है कि हम अपने काम में माहिर बने, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना होता है। लक्ष्य हमारी मार्गदर्शिका होते हैं, जो हमें अपने मार्ग पर बनाए रखते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सफलता की कुंजी मेहनत और समर्पण में छिपी होती है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र, यदि हम अपने काम में समर्पित रहते हैं तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कार्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और फल स्वयं हमारे पास आएगा। एक माहिर व्यक्ति बनने के लिए आत्मनियंत्रण और समर्पण की आवश्यकता है। हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं को सही तरीके से पहचानना चाहिए और उन्हें सही समय पर उपयोग करना चाहिए। माहिरता आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है, इसलिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आखिरकार, सफलता का मार्ग हमें कभी भी आसानी से नहीं मिलता है। हमें परिश्रम, उत्साह और सहनशीलता के साथ काम करना पड़ता है। हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें और साथ में आगे बढ़े ताकि हम सभी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सके। पहली आदत, स्थिर लक्ष्य तय करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपके जीवन को महत्वपूर्ण दिशा में मोड़ सकती है। यह आपको सही मार्ग पर ले जाने में मदद कर सकता है और आपको अपने उच्चतम पोटेंशियल तक पहुंचा सकता है। स्थिर लक्ष्य तय करने का पहला कदम है अच्छे से आत्म मूल्यांकन करना। आपको जानना चाहिए कि आपके पैसे, समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कहां हो रहा है और आपकी रुचियों और प्रतिबद्धता क्या है। अगला कदम है अपने दर्शन तय करना। आपको यह सोचना चाहिए कि आप जीवन में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं और आपका यह उत्कृष्टता कैसे दुनिया को सुधार सकता है। स्थिरता का एक और पहलू है अच्छी योजना बनाना। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका लक्ष्य मापने में विश्वसनीय और संभावनाओं के साथ मेल खाता है। स्थिर लक्ष्य तय करने के बाद आपको नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए और आवश्यकता पर अनुकूलन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में सच्चे हैं और आप अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए सही मार्ग पर हैं। स्थिर लक्ष्य को प्राप्त करने में आत्मसमर्पण, संघर्ष और सहारा की आवश्यकता होती है। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि समस्याओं को एक अवसर में बदलना चाहिए। स्थिर लक्ष्य का पालन करने के दौरान आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी स्वास्थ्य, आत्मसमर्पण और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखते हैं। समाप्त में, स्थिर लक्ष्य तय करना आपको एक अच्छे और सतत जीवन की दिशा में मदद कर सकता है। यह आपको आत्मसंवाद, उत्कृष्टता और समर्पण का एक माध्यम प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। दूसरा नियम, समय का प्रबंधन करें, जो हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी हो सकता है। सही दिशा में समय का उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम जानेंगे कि समय का प्रबंधन कैसे करें ताकि आप अपने जीवन को अधिक संगत और सफल बना सकें। लक्ष्य तय करें। समय का प्रबंधन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें। आपके पास जो लक्ष्य होंगे, उसी के आधार पर आप समय का योजना बना सकते हैं। 2. कैलेंडर योजना। एक स्वास्थ्यपूर्ण कैलेंडर तैयार करें, जिसमें आप अपनी दिनचर्या, कामकाज और आवश्यकताओं को समय सारणी में दर्शाएं। यह आपको समय का अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। 3. प्राथमिकताएं तय करें। अपने कार्यों को महत्वपूर्णता के आधार पर वर्गीकृत करें और समय को प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित करें। इससे आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
4. अवकाश समय। अवकाश और आराम का समय भी महत्वपूर्ण है। नियमित अवकाश लेना और मनोबल बनाए रखना आपको उच्चतम प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। 5. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी समय का प्रबंधन का हिस्सा है। नियमित व्यायाम और सही आहार से आप ज्यादा ऊर्जा और उत्साह प्राप्त कर सकते हैं। 6. विवेकपूर्ण उपयोग। इंटरनेट का, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन स्रोतों को ध्यानपूर्वक उपयोग करें। समय को उन विषयों पर लगाएं जो आपकी सीखने और विकास में मदद कर सकते हैं। इस रूपरेखा के अनुसार समय का प्रबंधन से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं और एक सुखद और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह सीखना एक दृष्टिकोण विकसित करने का सफर है जो निरंतर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तीसरा नियम, सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण में रहना हमारे जीवन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण के कई फायदे हैं जो हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। पहले तो सुरक्षित वातावरण हमें अपनी रक्षा की व्यवस्था करने में मदद करता है। एक सुरक्षित स्थान पर रहने से दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है और हम अपनी जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। सुरक्षित निवास का मतलब है कि हमारे चारों ओर की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, जिससे अपराधों और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। दूसरे पहलुओं से स्वास्थ्य वातावरण का होना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहकर हम अधिक शुद्ध हवा को श्वास करते हैं, जिससे अस्थमा, एलर्जी और अन्य श्वास रोगों का कम होता है। साफ और स्वच्छ जल स्रोत भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, क्योंकि शुद्ध पानी पीना हमारे शरीर को सही तरह से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण में रहना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। एक सुरक्षित स्थान पर रहने से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। सुरक्षितता का एहसास हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। समाज में एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा वातावरण एक समृद्ध और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग अपने सुरक्षित माहौल में आत्मनिर्भर और सकारात्मक भावना के साथ रह सकते हैं। आखिरकार, सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण का अनुभव करने से हम अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इससे हमारा जीवन उत्कृष्ट और सुखमय होता है, जिससे हम अपनी प्रत्याशाएं पूरी कर सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। चौथा नियम, नियमित अध्ययन करते रहें। नियमित अध्ययन का महत्व हमारे जीवन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमें कई तरह के फायदे प्रदान करता है और हमें समृद्धि और सफलता की दिशा में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य के लाभ। नियमित अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और मानव बुद्धि को बढ़ावा देता है। नियमित अध्ययन से आत्मसमर्थन और स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, जिससे छात्र मनोबल में सुधार पाते हैं और अध्ययन में उत्साही रहते हैं। शिक्षा में सफलता। नियमित अध्ययन करने से शिक्षा में सफलता प्राप्त करना संभव होता है। एक अच्छे छात्र को निरंतर अध्ययन करने से उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वह नई जानकारी को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। नियमित अध्ययन से छात्रों को आत्मनियंत्रण और संगीत ज्ञान हासिल होता है, जिससे उनकी अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अच्छे स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण कारण नियमित अध्ययन करना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह हमें सकारात्मक रूप से आकारिक क्षमता देता है और सामाजिक जीवन में भी अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद करता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है और यही एक सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाने में मदद करता है। समय प्रबंधन। नियमित अध्ययन करना समय प्रबंधन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यह हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समय को बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित करना सिखाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहने में मदद करता है। समाज में योगदान
नियमित अध्ययन के परिणामस्वरूप व्यक्ति समाज में भी योगदान करता है। शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति समाज को अधिक उत्थानशील बनाने में मदद कर सकते हैं और समाज को नए दिशा में अग्रणी बना सकते हैं। 5वां नियम, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच बनाने के लिए पहले तो हमें अपने विचारों को संजीवनी देने वाली ऊर्जा से भरपूर रखना आवश्यक है। यह ऊर्जा हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करती है और जीवन के हर पहलुओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। सकारात्मक सोच की नींव रखने का पहला कदम है स्वीकृति। हमें अपने आत्मसमर्पण को स्वीकार करना चाहिए और अपने क्षमताओं को महसूस करना चाहिए। सकारात्मकता का मतलब है अवस्था को स्वीकार करना और उसमें से सीखना। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्म मोटिवेशन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया और न्यूज़ की मात्रा को सीमित रखना भी आवश्यक है। ये माध्यम अक्सर नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक स्रोतों का चयन करना चाहिए। अन्य लोगों के साथ सकारात्मक रिश्तों को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक संबंधों का होना हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। समस्याओं को अवसर में बदलने का, क्षमताओं को विकसित करना भी सकारात्मक सोच का हिस्सा है। हमें विफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम कैसे और कहां सुधार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच निरंतर अपने आत्मा को बढ़ावा देती है और उसे सशक्त बनाए रखती है। यह हमें आत्मसमर्पण और संघर्षशीलता की भावना प्रदान करती है, जो जीवन के हर पहलुओं में हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। 6वां नियम, आत्मा समर्पण एक ऊंचे आदर्श की अद्भुत प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं। यह साधने की एक माध्यम है जो हमें अपने आत्मा को विकसित करने, सच्चे स्वार्थ से ऊपर उठाने और दुनिया के साथ एकता में जोड़ने का एक तात्पर्यपूर्ण तरीका प्रदान करता है। आत्मा समर्पण का अर्थ है अपनी सभी भावनाओं, क्रियाओं और जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित करना, जो आध्यात्मिक, सामाजिक या मानविक हो सकता है। इसका आदान प्रदान व्यक्ति के आत्मिक समृद्धि और समृद्धि के लिए किया जाता है। आत्मा समर्पण का पहला कदम आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। यह अपने आत्मा को समझने और स्वीकार करने का कारण बनता है। ध्यान और मेधा के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ जुड़ सकता है और उसके अंश को पहचान सकता है। आत्मा समर्पण व्यक्ति को सच्ची सेवा की भावना और उदारता के प्रति प्रेरित करता है। यह आपको दूसरों की जरूरतों को समझने, उन्हें सहारा देने और साझा करने के लिए बनाता है। आत्मा समर्पण के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक शांति और संतुलन की अनुभूति कर सकता है। इससे उसे अपने जीवन की महत्वपूर्णता और उद्देश्य का समझ होता है, जिससे उसका जीवन अधिक उदार और आनंदमय होता है। समाज में आत्मा समर्पण से ही सही मार्ग पर चलने की क्षमता आती है। यह दूसरों के साथ सहयोग और साझकता को बढ़ावा देता है, जिससे एक समृद्धि और समरसता से भरा समाज बनता है। आत्मा समर्पण में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सतत प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसमें साधने में आनंद और संघर्ष दोनों होते हैं, लेकिन इससे ही व्यक्ति अपने आत्मा को समर्पित करने में सफल हो सकता है। समाप्त करते हुए, आत्मा समर्पण व्यक्ति को आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव करने में सफल बनाता है, जिससे उसका जीवन समृद्धि, आनंद और उद्दीपन से भरा होता है। तो दोस्तों, ये थी अपने काम में मन लगाने की कुछ आदतें। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें